इंडिया की 13 करोड़ के मैंगो के बिजनेस को बर्बाद कर दिया एक छोटी सी मक्खी ने। कैसे? नहीं पता, आइए बताती हूँ। जापान ने दोबारा से 20 साल बाद इंडियन मैंगोस को बैन कर दिया और रीजन पेस्टिसाइड नहीं है। प्रॉब्लम थी उस प्रोसेस में जहाँ मैंगो का एक्सपोर्ट करने से पहले वेपर हीट ट्रीटमेंट होता है। अब देखो, मैंगो के बैन होने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि हर साल मैंगो की इम्पोर्ट होने से पहले जापानीज क्वारंटाइन इंस्पेक्टर्स इंडिया आते हैं और वो मैंगो की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज चेक करते हैं। इस बार भी मार्च 2026 में कुछ जापानीज इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश के रहमानपुर सेंटर में आए। यहाँ से एक इशू फाइंड आउट होता है वेपर हीट ट्रीटमेंट में, जो मैंगोस को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है या क्लीनिंग के लिए किया जाता है। लेकिन इस ट्रीटमेंट के दौरान इंस्पेक्टर्स को फ्यूमिगेशन, डिसइंफेक्शन और क्लीनिंग के प्रोसेस में बहुत सारी कमियां मिली। लेकिन इस कहानी में एक हिडन विलेन है, फ्रूट फ्लाई, जो मैंगो के अंदर अंडे देती है और वही अंडे बाद में कीड़े बनते हैं। तो यहाँ पे है कि जापान ने ऑफिशियली क्लियर किया ही नहीं है कि इंडियन मैंगोस के अंदर फ्रूट फ्लाई के एग या फिर कीड़े हैं। लेकिन जापान ने ये क्लियर किया है कि जो फ्रूट फ्लाइज को रोकने वाला प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हुआ है। एंड देन मार्च 2026 के बाद की सारी शिपमेंट रिजेक्ट कर दी गई हैं और इंडियन मैंगोस पर बैन लगा दिया गया है। अब इससे अल्फेंजो, केसर, लंगड़ा जैसे प्रीमियम आम अफेक्ट हुए हैं और लगभग 13 करोड़ का एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हुआ है। एंड आई होप आपको ये बैन वाला सिनेरियो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जापान ये नहीं कह रहा कि हमारा मैंगो खराब है। जापान ये कह रहा है कि पहले अपना मैंगो ट्रीटमेंट फैसिलिटी सुधारो एंड देन फिर आम भेजो। एंड यू आर वॉचिंग सिंस्पिरेशंस। थैंक यू।